Okay, beta. So we are starting with quartile deviation. बेटा क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज को समझने के लिए क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आई एम एज्यूमिंग कि जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं उन बच्चों को क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 एस्टिमेट करने आते हैं। बेटा क्वार्टाइल 1 को लोअर क्वार्टाइल भी बोला जाता है, क्वार्टाइल 3 को अपर क्वार्टाइल भी बोला जाता है। ठीक है, तो बेटा क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है। आपको बस क्वार्टाइल 3 को क्वार्टाइल 1 से सब्ट्रैक्ट करना है और 2 से डिवाइड करना है। सो दिस इज़ योर क्वार्टाइल डेविएशन। बेटा इतना सिंपल होता है। अगर आपको क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 निकालने आते हैं तो आपके लिए बेटा क्वार्टाइल डेविएशन निकालना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और बेटा इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए तो आपको बस क्वार्टाइल 3 को क्वार्टाइल 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है एंड यू कैन गेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, दैट्स इट। बस बेटा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल निकालने के डिफरेंट पैटर्न होते हैं। तो बेटा स्टार्टिंग विद इंडिविजुअल सीरीज, हियर यू हैव योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। लेट मी जूम इट अ लिटिल सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। सो बेटा ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव योर क्वेश्चन, on right hand side we have your solution. So beta data is given to us like 8 9 11 goes up to 27. So data की range तो बेटा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, but still we are interested in quartiles. तो बेटा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 11। तो आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दैट क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए वी नीड टू डू n+1/4 टर्म। ठीक है ना बेटा? तो बेटा नंबर ऑफ आइटम्स एज वी कैन सी आर 11। तो बेटा 11 में 1 ऐड करोगे 12, 12 को बेटा 4 से डिवाइड करोगे 3। तो बेटा थर्ड आइटम ज़रा मुझे ऊपर से देख के बता दो कि क्या आ रहा है। वो आपका क्वार्टाइल 1 हो जाएगा जो कि बेटा 11 है। तो बेटा क्वार्टाइल 1 तो हमारा हो गया इसमें 11। बेटा क्वार्टाइल 3 कैसे निकालते हैं? क्वार्टाइल 3 निकालने के लिए हमें करना है 3 × n+1/4 टर्म। बेटा n+1/4 टर्म करेंगे। n+1/4 टर्म आपने 3 निकाल लिया था, ये n+1/4 टर्म था। दिस केम आउट टू बी बेटा 3। तो बेटा ये सब तो 3 हो गया, फिर 3 आगे मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा बेटा? 9। तो बेटा नाइन्थ टर्म, तो बेटा नाइन्थ टर्म क्या है इसमें? 23। तो बेटा 23 और बेटा योर 11। सो दिस इज योर क्वार्टाइल 1 बेटा, दिस इज योर क्वार्टाइल 3। तो क्वार्टाइल 3 कितना आ गया बेटा? 23। So beta now we have quartile 3 and we have quartile 1. You can also refer to the solution as well बेटा। quartile 1 11 यहाँ पर भी निकाला हुआ है इन्होंने, quartile 3 बेटा 23 यहाँ पर निकाला हुआ है ना। बट आई बिलीव कि मेरे स्टेप बाय स्टेप समझाने से थोड़ा बेटर समझ में आया होगा। देन बेटा पूछा गया है हमसे कि क्वार्टाइल डेविएशन निकाल के बताओ, दोनों का डिफरेंस करके एवरेज करो। तो बेटा जो डेविएशन निकाली जाएगी इन दोनों के बीच में, इन दोनों को बेटा आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 23 - 11 12। तो बेटा 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 इज योर क्वार्टाइल डेविएशन, दैट्स इट। बस क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए बेटा आपको बस 23 को 11 से सब्ट्रैक्ट करना है। आपको इनकी डेविएशन निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और 2 से डिवाइड करना है। 12/2 इज 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 12 आएगा ना, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। तो बेटा ये हो गई आपकी क्वार्टाइल डेविएशन। फिर बेटा इसके अलावा इस क्वेश्चन में ना आपसे कोफिशिएंट भी पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन का। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आपको ना क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 अपॉन क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 है ना। सॉरी। तो बेटा ऊपर तो आपका 12 आ जाएगा, न्यूमरेटर इज 12, डिनोमिनेटर बेटा दोनों को प्लस कर दो 23 एंड 11 को, एंड यू आर गेटिंग 34। 12/34 इज बेटा 0.53। नो बेटा ये बहुत बढ़िया तरीका है वैसे तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना डेसिमल्स में। नाउ वी कैन कंपेयर दिस वैल्यू विद अनदर यूनिट्स वैल्यू इफ यू वांट टू। सो दिस इज रिलेटिव डिस्पर्जन थिंग, बट स्टिल just for the formula sake, for quartile deviation, quartile 3 minus quartile 1 divided with 2. For coefficient of quartile deviation beta, quartile 3 minus quartile 1 divided with quartile 3 plus quartile 1, माइनस ऊपर प्लस नीचे बेटा। एंड बेटा एक और चीज़ होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि होती है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, दैट्स इट। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की रेंज कितनी है? 12। 23 - 11, 23 - 11 12 इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल विद इन क्वार्टाइल कितनी रेंज आ रही है?
तो बेटा ये हायर स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो क्वार्टाइल्स का यूज़ करके हम मेजरमेंट के लिए, एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं. बट फॉर द टाइमिंग बेटा all we are interested is in the formula. So if you want to take screenshot of this question you may. किसी को बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो. ओके, आई बिलीव सबको बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है. आई विल क्लियर द स्क्रीन. इंडिविजुअल सीरीज का बेटा एक क्वेश्चन और 1 से लेकर 8 तक. तो बेटा 8 आइटम्स यहाँ पर दे रखे हैं. फॉर्मूला बेटा वही 8 + 1/4 है ना. n + 1/4 होता है बेटा. n कितना है 8. 8 + 1/4 9/4 बेटा 2.25. अब बेटा सेकंड आइटम ये है, थर्ड आइटम ये है. तो बेटा 2.25 इन दोनों के बीच में आता है ना. 2.25 इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि 18 और 20 के बीच में आएगा बेटा. बेटा अगर यहाँ पे 20 की जगह 19 लिखा होता तो मेरा आंसर हो जाता 18.25. मेरे लिए कितना बढ़िया हो जाता, क्योंकि आंसर है 2.25. तो बेटा सेकंड टर्म मेरी 18 है, थर्ड टर्म मेरी 19 अगर होती तो बेटा 18 के बाद 19 होता तो बेटा दोनों का गैप 0.25 का 0.25 ही रहता और मेरा आंसर होता 18.25. बट बेटा अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ 19 आई एम गिवन 20. तो बेटा जो दोनों के बीच का 0.25 होगा वो भी डबल हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा. तो आंसर 18.5 आएगा बेटा. जिन बच्चों ने मेरे साथ इसको समझ लिया बहुत बढ़िया. जिन बच्चों ने नहीं समझा उन बच्चों के लिए 2.25 आपका आंसर है. यहाँ तक तो सब लोग निकाल लोगे. n + 1/4 करके 2.25 तो सब बच्चे निकाल लेंगे. फिर बेटा 2.25 में से सेकंड टर्म को अलग लिखो और 0.25 को बेटा अलग से लिखो. इतना तो सब कर लोगे. बेटा सेकंड टर्म आपकी 18 है, तो बेटा 18 में कितना प्लस करना है कि बेटा 2.25 है ना. इट इज 2.25. तो 2 तो है ही, प्लस 0.25. but it is not just 0.25, it is double of 0.25 because the gap is of 2 units. So your 0.25 gets doubled as well. So your overall answer is 18.5. That is your quartile 1. I believe that's clear to all of you. If anyone wants to take screenshot of this concept, you are most welcome to take it. This is how you need to estimate your 18.5. Now I am clearing the screen beta. बेटा क्वार्टाइल 3 कैसे निकालेंगे. 3 × n + 1/4 करके. यहाँ पर यू डिड n + 1/4, यहाँ पर बेटा 3 × n + 1/4. बेटा n + 1/4 तो निकाला है अभी 2.25. तो बेटा बस 2.25 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6.75. बेटा 6 टर्म ये है, 7 टर्म ये है, तो 6.75 बेटा बीच में आ जाएगा. 6.75 बीच में आ जाएगा. ठीक है. तो बेटा 28 और 30 के बीच में अगर बेटा यहाँ 29 होता इंस्टेड ऑफ 30, यहाँ 29 होता बेटा मैं ब्लाइंडली लिख देता 28.75. बेटा अब 6.75 देखो बेटा 6 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 28. बेटा 7 यहाँ रिप्रेजेंट अगर 29 करता होता ना तो बेटा आंसर हो 28.7. बेटा मेरा 7 टर्म इंस्टेड ऑफ 29 इट इज 30. अनफॉर्चुनेटली इट इज 30. सो माई गैप विल गेट डबल्ड अगेन. तो मेरा जो 0.75 है वो सिर्फ 0.75 नहीं है, वो 1.5 हो गया बेटा, डबल हो गया ना बेटा. 0.75 का डबल क्या होता है 1.5. तो बेटा इनका जो गैप है 0.75 का वो 0.75 का नहीं है, वो 1.5 है, डबल है. ठीक है ना. तो बेटा ये जो मेरा 6.75 आया है आई विल डिस्पर्स देम. 6 टर्म में अलग कर रहा हूँ और 0.75 में अलग कर रहा हूँ बेटा. बेटा 0.75 इन दोनों के बीच का 2 टाइम हो जाएगा. बेटा मेरा 6 टर्म 28 है. 0.75 इंटू 2 बेटा 1.5. इट विल बी 29.5. दिस इज बेटा माई क्वार्टाइल 3 29.5. बेटा क्वार्टाइल 3 का किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो. ओके बेटा क्वार्टाइल 3 भी निकल के आ गया. अब बेटा क्वार्टाइल डेविएशन आप लोगों को निकालनी आती है. क्वार्टाइल 3 जो अभी निकल के आया है 29.5, इसको क्वार्टाइल 1 18.5 सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्वार्टाइल डेविएशन निकल के आ जाएगी बेटा 5.5. फिर बेटा कोफिशिएंट निकालने के लिए क्वार्टाइल 3 minus quartile 1 upon quartile 3 plus quartile 1. This will give you coefficient of quartile deviation. This was individual series quartile deviation. तो बेटा अल्टीमेटली क्वार्टाइल्स निकालने आने चाहिए, देन फॉर्मूला तो आप लगा दोगे डेविएशन का और कोफिशिएंट का. डिस्क्रीट सीरीज पे आ जाओ बेटा, जहाँ पर आपको
वेरिएबल भी दे रखा होगा और आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी। बेटा 20 एज वाले 3 लोग हैं, 30 की एज वाले 61 लोग हैं, 40 की एज वाले 132 लोग हैं बेटा, 50 की एज वाले 153 लोग हैं। तो बेटा डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमें सी एफ निकालना पड़ता है। तो बेटा 3 एज इट इज, फिर 3 प्लस 61 बेटा 64, 64 प्लस 132 196, सी एफ निकाल लिया बेटा। n प्लस 1/4 बेटा टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, 543, 543 प्लस 1/4 बेटा 136, बेटा 136 या इससे बड़ा नंबर जरा सी एफ में ढूंढना बेटा। 136 से तो बड़ा मुझे यहाँ 196 नजर आ रहा है। तो बेटा क्वार्टाइल 1 हमारा हो जाएगा 40। क्वार्टाइल 3 के लिए बेटा 136 को जरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 408। बेटा 408 से बड़ा यहाँ पर हमें दिख रहा है 489। तो बेटा क्वार्टाइल 3 हमारा हो गया 60। बस बेटा क्वार्टाइल 1 मिल गया, क्वार्टाइल 3 मिल गया, अब जो पूछा है निकाल सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो तो सेम ही है, Q3 माइनस Q1/2 एंड फॉर कोफिशिएंट Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड विद Q3 प्लस Q1। आगे बात करते हैं बेटा एक और क्वेश्चन की। हाइट दे रखी है हमें 58 इंचेस, 59, 60 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा टोटल 195 बच्चे। तो बेटा क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए 195 प्लस 1/4 49। बेटा 49 से बड़ा नंबर यहाँ 61 नजर आ रहा है, तो क्वार्टाइल 1 आपका कितना हो गया, 60। क्वार्टाइल 3 के लिए बेटा 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 147। तो बेटा 147 से बड़ा 157 नजर आ रहा है, क्वार्टाइल 3 63। बेटा क्वार्टाइल 1 भी आ गया, क्वार्टाइल 3 भी आ गया। तो बेटा दोनों का गैप 3 का है, 3 को 2 से डिवाइड करोगे बेटा 1.5 आपकी क्वार्टाइल डेविएशन निकल के आ जाएगी। Q3 माइनस Q1/2 इज 1.5 इन दिस एग्जाम्पल। फॉर कोफिशिएंट अगेन Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 बेटा, Q3 minus Q1 divided with Q3 plus Q1 and you will get 0.024 as your coefficient of quartile deviation. बेटा लास्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज, बेटा यहाँ पर n+1/4 नहीं करेंगे, आप सब जानते हो, यहाँ पर हम n/4 करेंगे। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस। बेटा क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दे रखा है वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। बेटा इस रेंज में 4 लोग हैं, इस रेंज में 6 हैं, इसमें 3, इसमें 8, इसमें 12, इसमें 7 वर्कर्स हैं। टोटल बेटा 41 वर्कर्स हैं, सॉरी 40 वर्कर्स हैं। बेटा क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए n/4 करेंगे, 40/4 तो 10। बेटा सी एफ में 10 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। हमें इससे बड़ा नंबर देखने की नीड ही नहीं है, हमें 10 का 10 एज इट इज मिल गया। व्हाट एल्स डू वी नीड। सो बेटा क्वार्टाइल 1 क्लास आपकी होगी 5 से 10 वाली, ये आपकी है क्वार्टाइल 1 क्लास, Q1 क्लास। एवरीवन रिमेंबर्स द फॉर्मूला बेटा, L1 प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू आई। बेटा L1 लोअर लिमिट 5 चेक, n/4 10 चेक, CF एक ऊपर वाला 4 चेक, अपॉन फ्रीक्वेंसी 6 check, multiply by interval 5 check. Everything is put in the formula. Now quartile 1 is coming out to be 10, so fair enough. Now quartile 1 is 10. For your quartile 3 beta, 3 into n/4 first of all, so 10 into 3 is 30 beta। 30 से बड़ा देखना पड़ेगा, यही मिल रहा है, 21 तो छोटा हो गया बेटा। ये क्वार्टाइल 3 की क्लास है, दिस इज क्वार्टाइल 3 क्लास। बेटा फॉर्मूला वही है, बस L1 प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF/F इंटू आई हो जाएगा इंस्टेड ऑफ n/4। सो बेटा L1 प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF/F इंटू आई। बेटा लोअर लिमिट कितनी है, 20, 20 इज द लोअर लिमिट। बेटा 3 इंटू n/4 30 चेक करा, CF एक ऊपर वाला 21 चेक करो, फ्रीक्वेंसी 7 वाली 12 चेक करो, मल्टीप्लाई कर दो इंटरवल से 5 चेक करो। आंसर इज 23.75। जो पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन दोनों का डिफरेंस करके बेटा 2 से डिवाइड करो। कोफिशिएंट निकालना आप सबको आते ही है बेटा, Q3 minus Q1/Q3 plus Q1, that's it. So all what matters is you should know how to calculate quartiles. When you know how to estimate the value of quartiles in individual, discrete and continuous series, all you have to remember is 3 formulae. For quartile deviation you have to take quartile 3, subtract it with quartile 1, divide it with 2, you will get your quartile deviation. फॉर योर इंटर क्वार्टाइल रेंज, हालांकि भी जो 3-4 क्वेश्चन करे उसमें आया नहीं, बट स्टिल इट कैन कम इन योर एग्जाम, जस्ट सब्ट्रैक्ट योर अपर क्वार्टाइल विद द लोअर क्वार्टाइल। फॉर योर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बेटा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, योर अपर क्वार्टाइल हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड विद लोअर क्वार्टाइल, देन ऐड बोथ द क्वार्टाइल्स।
and you will get your coefficient. Just remember these three formulae. And in the previous lecture, I told you how to estimate the value of quartile. I believe quartile topic is clear to all of you. Next will be mean deviation. I'll stop the recording for quartile deviation. If anyone wants to take screenshot of the formula, let me write down the topic. First of all, this is the formula for quartile deviation beta. For quartile deviation, बस तीन फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से जो कि क्वार्टाइल एनालिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं डेविएशन निकालने के लिए. ये तीन स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो बेटा. आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग फॉर क्वार्टाइल डेविएशन नाउ.